नमस्कार साथियों, डायनेमिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के प्रीवियस पेपर 2017 के बारे में। आप सभी को पता है कि बीएसटीसी में अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आज हम राजस्थान जीके के जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो 2017 एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन लगता है, जैसे कि रीट, एलडीसी, सीईटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने प्रूफ है कि बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2017 का पेपर है। इसमें हम राजस्थान जीके से संबंधित डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि जो 50 क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप ये मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे ही 2009 से लेकर 2021 तक बीएसटीसी के जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के 2009 से 2021 तक के जितने भी बीएसटीसी के पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2017 में जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वीएन रेव के अनुसार मारवाड़ का भूला हुआ नायक कौन था? मालदेव, चंद्रसेन, दुर्गादास, बकत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंद्रसेन को भूला बिसरा नायक कहा जाता है और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 52 की 52 नंबर क्वेश्चन है कि बनी ठनी किस क्षेत्र शैली से संबंधित थी? किशनगढ़, नाथद्वारा, देवगढ़ या बूंदी। तो आप सभी को पता ही है कि बनी ठनी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने जिले 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हैं? जैसलमेर, जयपुर, जयपुर जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर, जयपुर अजमेर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर की है 31 कुछ ऊपर और बाड़मेर की 32.5 ऐसा कुछ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की बेरी क्या है? तालाब है या बांध है या एनीकट है या कुआं है? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेरी क्या है? कुआं पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण की एक परंपरागत विधि है। उसे क्या कहते हैं? बेरी। बेरी तालाब आदि के पास बनी हुई छोटी कुई को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित हैं? आणविक, पेट्रोलियम, गैस, जल। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, गैस। तो अंतः विद्युत शक्ति केंद्र है वो किस पर आधारित है? गैस पर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 यानी 56 नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरी कोटी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, टोंक, बीकानेर और जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुनहरी कोटी, इसे स्वर्ण कोटी भी कहते हैं, ये टोंक के अंदर स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है युग्म को सुमेलित करना है। नस्लें दी हुई है, मगरा नस्ल भेड़, मारवाड़ी नस्ल भेड़, मारवाड़ी नस्ल बकरी, मालवी नस्ल गाय। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चारों ऑप्शन है वो सही है। मगरा नस्ल किसकी है? भेड़ की है। मारवाड़ी नस्ल भी भेड़ की है और मारवाड़ी नस्ल बकरी की भी है और मालवी नस्ल है वो गाय की भी है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही होंगे। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्ग को जो सोनारगढ़ कहा जाता है वो है। सोनारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है मांडलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, चौथा ऑप्शन है जैसलमेर का किला। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोनारगढ़ किस दुर्ग को कहते हैं? जैसलमेर के किले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन है कि मीरा ने अंतिम दिन बिताए थे वो स्थान है। पहला ऑप्शन है चित्तौड़, दूसरा ऑप्शन है द्वारिका, तीसरा ऑप्शन है वृंदावन, चौथा ऑप्शन है मेड़ता। तो मीराबाई का निवास कहाँ था? सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर। इनका विवाह चित्तौड़ में सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। वहाँ जो मंदिर बना हुआ है मीरा का, मीरा मंदिर, वहाँ पहले पूजा अर्चना करती थी और बाद में जो ज़्यादा यातना दी गई
तो वो वृंदावन चली गई और वृंदावन से वो वापस द्वारिका चली गई, वहाँ रणछोड़ राय मंदिर में समाहित हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन की शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य भाई बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। शेखावाटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है होली, दूसरा ऑप्शन है दीपावली, तीसरा ऑप्शन है गणगौर, चौथा ऑप्शन है तीज। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? होली। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है, ऐसे पूछा हुआ है कि ये नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो आप सबसे पहले होली को प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप होली को ना करें, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर की थेवा कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन की अलगोजा क्या है? अलगोजा त्योहार है या मेला है या वाद्य यंत्र है या एक प्रकार का नृत्य है? तो आप सभी को पता ही है अलगोजा क्या है, वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ किस जिले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले जाने जाते हैं, यानी कि उस क्षेत्र का नाम क्या है जिससे ये जिले जाने जाते हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र के नाम से ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जालोर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है बूंदी दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है गागरोन दुर्ग, चौथा ऑप्शन है अलवर दुर्ग। तो आप सभी को पता है गागरोन दुर्ग और काली सिंध के संगम और बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, गागरोन दुर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन की VN रेव के अनुसार राजपुताना का भूला हुआ नायक कौन था? पहला ऑप्शन है महाराणा रायमल, दूसरा ऑप्शन है दुर्गादास, तीसरा ऑप्शन है राव चंद्रसेन, चौथा ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, राव चंद्रसेन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसी एग्जाम के अंदर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, भूला बिसरा नायक। तो मैंने आपको जो BSTC में महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे, एक वीडियो भी बनाया था कि कौन कौन से टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 35 से 40 क्वेश्चन सही हो सकते हैं राजस्थान जीके में। उसमें भी मैंने बताया था कि जोधपुर में मारवाड़ का जो इतिहास है उसमें आपको चंद्रसेन और मालदेव दोनों को पढ़ लेना है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ देखो चंद्रसेन का क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन की राज प्रशस्ति किस स्थान पर स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन है जगदीश मंदिर, दूसरा ऑप्शन है राज समुद्र झील के बांध में, तीसरा ऑप्शन है जय समुद्र पर, चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आप स्मारक भी राजस्थान में जो स्मारक हैं जैसे ये प्रशस्तियाँ वगैरह उसको पढ़ लेते हैं आप, तो उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया था कि आप स्मारक पढ़ लेते हैं तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन ये आपके सामने है कि राज प्रशस्ति किस स्थान पर की स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजसमंद झील या राज समुद्र झील, वहाँ पर ये राज प्रशस्ति स्थापित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 की 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है बीजापुर, पुरंदर, सतारा, कोल्हापुर। तो आप सभी को पता है कि पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुशामनी ख्याल के प्रवर्तक थे? पहला ऑप्शन है लस्सीराम, दूसरा ऑप्शन है मनीराम, तीसरा ऑप्शन है फागू महाराज, चौथा ऑप्शन है गोडाजी। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, लस्सीराम कुशामनी ख्याल से संबंधित हैं। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि प्रत्येक टॉपिक से 1-1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है या एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किन सूबों में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा बंगाल, उत्तर पश्चिम या अजमेर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिम। भारत के उत्तर पश्चिम में भी मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था, बंगाल में भी किया था, परंतु अजमेर के अंदर नहीं किया था क्योंकि उस टाइम अजमेर है वो इसी के अंडर में आता था, जयपुर के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर की राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान के राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चौथा ऑप्शन है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि भारत के उच्च न्यायालय हो या राजस्थान के उच्च न्यायालय हो, उसमें न्यायमूर्ति यानी कि
जो आपका न्यायमूर्ति हैं उस न्यायालय के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थी? पहला ऑप्शन है कमला, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा सिंह, तीसरा ऑप्शन है गिरिजा व्यास, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी कुमारी सुंडावत। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के कितने दुर्गों को विरासत सूची में सम्मिलित किया था? पहला ऑप्शन है 2, 3, 6 या 5। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं कि कौन कौन से दुर्ग थे तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप ऐसे याद रखना, आम, चीकू और गाजर। आम का मतलब आमेर हो गया, ची का मतलब चित्तौड़गढ़, कू का मतलब कुंभलगढ़ और गा का मतलब गागरौन, ज का मतलब जैसलमेर और र का मतलब रणथंबोर। तो ये आपके 6 दुर्ग हो गए। इन 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है यूनेस्को की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2006, तीसरा ऑप्शन है 2008, चौथा ऑप्शन है 2010। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2010 के अंदर जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि जयपुर के परकोटे यानी कि जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कब किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका 2019 के अंदर जयपुर को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन की विक्रम संवत की कौन से मास में राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है? पहला ऑप्शन है श्रावणी शुक्ल तीज, दूसरा ऑप्शन है भादव कृष्ण तीज, तीसरा ऑप्शन है फाल्गुन शुक्ल तीज, चौथा ऑप्शन है फाल्गुन कृष्ण तीज। तो आप सभी को पता ही है कि श्रावण शुक्ल तीज को राजस्थान में छोटी तीज मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पहला ऑप्शन है अंगुली, दूसरा ऑप्शन है कान, तीसरा ऑप्शन है कमर, चौथा ऑप्शन है गर्दन। तो आप सभी को पता ही है कि महिलाएं होती हैं जो कान के अंदर वो टोटी पहनती हैं, वो कहाँ पहनती है? कान के अंदर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन की सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया? पहला ऑप्शन है बयाना, दूसरा ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा ऑप्शन है रणथंबोर, चौथा ऑप्शन है घाघरा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित किया था राणा सांगा जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान में बगोली सराय पसलंगी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? पहला ऑप्शन है मैंगनीज, दूसरा ऑप्शन है संगमरमर, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है लो अयस्क। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं बागोली राय सराय पसलंगी क्षेत्र, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लो अयस्क के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन की दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई थी। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन में, चौथा ऑप्शन है रामपुरा। तो अधिकतर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इस क्वेश्चन का आंसर जोधपुर कर बैठते हैं, क्योंकि ये दुर्गादास राठौड़ जोधपुर से संबंधित है। परंतु इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वो उज्जैन के अंदर हुई थी। जब इनको अजीत सिंह के द्वारा देश निकाला दे दिया गया था तो वो उज्जैन चले गए थे, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी और वहाँ इनकी छतरी भी बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है माघ, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, तीसरा ऑप्शन है हरिभद्र सूरी, चौथा ऑप्शन है रणछोड़ भट्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा माघ। और माघ नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध स्थान? तो वो है भीनमाल। भीनमाल इनकी कर्म भूमि रही है, भीनमाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि निम्नलिखित जिस इतिहास श्वेता को चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह है। पहला ऑप्शन है दशरथ शर्मा, दूसरा ऑप्शन है मुनिजिन विजय जी, तीसरा ऑप्शन है GN शर्मा, चौथा ऑप्शन है KR कानूनगो। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, KR कानूनगो। ये मानते हैं कि ये पद्मिनी की जो कहानी थी वो एक तरह काल्पनिक थी, झूठी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन की अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है हमीर, दूसरा ऑप्शन है कानरदेव, तीसरा ऑप्शन है रतन सिंह, चौथा ऑप्शन है वीरमदेव। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जालोर के शासक कौन थे? कानरदेव। और
रणथंभौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय हमीर थे, और चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब रतन सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन की, वह स्थान जहां 1734 में मराठों को खदेड़ने के लिए राजस्थान के शासकों की मंत्रणा हुई थी, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो है हुरड़ा सम्मेलन। तो वह स्थान कौन सा है? हुरड़ा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और स्थान का नाम भी हुरड़ा ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन की, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन है भूरेलाल बाया, तीसरा ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, चौथा ऑप्शन है रमेश चंद्र। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के आपके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन की, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है 1908, दूसरा ऑप्शन है 1910, तीसरा ऑप्शन है 1911, चौथा ऑप्शन है 1913। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1913 में मानगढ़ के अंदर ये हत्याकांड हुआ था। अगर आप ये प्रीवियस ईयर के पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि BSTC एग्ज़ाम पूरा होने के बाद हम रीड से संबंधित राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही हम क्लास शुरू करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन की, लटकन नामक आभूषण पहना जाता है? पहला ऑप्शन है अंगुली और कान में, दूसरा ऑप्शन है नाक और कान में, तीसरा ऑप्शन है अंगुली और नाक में, चौथा ऑप्शन है कलाई और कमर में। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाक और कान के अंदर ये लटकन नामक आभूषण पहना जाता है, यानी कि ये लटका हुआ रहता है, नाक में हो या कान में हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन की, डाबड़ा कांड किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1944, तीसरा ऑप्शन है 1946, चौथा ऑप्शन है 1947। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1947 के अंदर डाबड़ा कांड हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है बम्बई, चौथा ऑप्शन है गंगानगर। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीकानेर के अंदर। और इसकी एक बार पुनः जो स्थापना है बीकानेर प्रजामंडल की, वो कलकत्ता के अंदर हुई थी, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर के अंदर हुई थी, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई के अंदर हुई थी शायद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह है? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 1956। तो आप सभी को पता ही है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाता सितेरा चित्रकला किस शैली से संबंधित था? पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो आप सभी को पता होगा कि नाता सितेरा ये किस चित्र शैली से संबंधित है? तो वो मारवाड़ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है चावंड, चौथा ऑप्शन है गोकुंदात। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सावंड। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। अगर मृत्यु विक्रम संवत में पूछे ना, ये क्या हो गया, अगर इनकी मृत्यु विक्रम संवत में पूछे ना तो आप 57 उसके अंदर ऐड करके जोड़ सकते हैं। और अगर जन्म पूछे विक्रम संवत में तो वो 1597 होगा, क्योंकि 1540 के अंदर अपन 57 जोड़ते हैं तो 1597 आता है। और 1597 विक्रम संवत के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन की, खरीदा पत्र है जो भेजा जाता है मुगल शासक द्वारा राजस्थानी शासकों को, दूसरा ऑप्शन है एक शासक द्वारा दूसरे शासक को, तीसरा ऑप्शन है शासक द्वारा अपने पदाधिकारियों को, चौथा ऑप्शन है शासक द्वारा अपने सामंतों को भेजा जाने वाला। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। खरीदा एक पत्र है, ये शासक द्वारा अपने सामंतों को भेजा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह ने कितने स्थानों पर वेधशाला का निर्माण करवाया था?
पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, 6 और 7। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है बलवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, तीसरा ऑप्शन है विजय सिंह, चौथा ऑप्शन है मणिलाल कोठारी। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था और विजय सिंह ने किसका किया था? बिजोलिया का। वो 1917 में आए थे बिजोलिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन की मंडोर के प्रतिहार अपने वंश का प्रारंभ किससे मानते हैं? पहला ऑप्शन है हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है नागभट्ट, तीसरा ऑप्शन है दद्दा, चौथा ऑप्शन है भोगभट्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन की घोषोडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का लिखा गया था, वो किस लिपि में उत्कीर्ण है? पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन है खरोष्टी, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मणी और चौथा ऑप्शन है अरेमाई। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि के अंदर ये घोषोडी शिलालेख लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वीराज विजय कृति का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है चंद्र बरदाई, दूसरा ऑप्शन है कलहण, तीसरा ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, चौथा ऑप्शन है जयनक। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयनक ने। और पृथ्वीराज रासो वो किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन कि जाम्बोजी के 29 नियम का पालना करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है नाथपंथी, दूसरा ऑप्शन है जाम्बूपंथी, तीसरा ऑप्शन है गुरुपंथी, चौथा ऑप्शन है विष्णुई। तो आप सभी को पता ही है कि जाम्बोजी के 29 नियम की पालना करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? विष्णुई कहलाते हैं। विष्णुई के आराध्य देव जाम्बोजी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन की मुगल सम्राट अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? पहला ऑप्शन है प्रतिहार, दूसरा ऑप्शन है चौहान, तीसरा ऑप्शन है कछुआ, चौथा ऑप्शन है राठौड़। तो सबसे पहले जयपुर के कछुआ ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसने किए थे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले बहारमल ने 1562 के अंदर सांबर झील के किनारे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 99 नंबर क्वेश्चन है कि सिंहस्थल में रामसनी संप्रदाय किसने स्थापित किया था? पहला ऑप्शन है हरि रामदास जी, दूसरा ऑप्शन है राम शरण जी, तीसरा ऑप्शन है दरियाव जी, चौथा ऑप्शन है रामदास जी। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर क्वेश्चन राइट हो जाएगा, हरि रामदास जी। सिंहस्थल कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और राम शरण जी ने कहाँ पर किया था? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। जो रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वहाँ इन्होंने रामसनी संप्रदाय की स्थापना की थी। और दरियाव जी ने कहाँ की थी? रैण नागौर के अंदर। और रामदास जी इन्होंने खेड़ापा जोधपुर के अंदर रामसनी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो रामसनी संप्रदाय कुल कितने पीठें हो गई? 4 पीठें हैं। वो कहाँ कहाँ हैं आप सभी को ध्यान में। अगले क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है धनेरी पाली, दूसरा ऑप्शन है गिलोंड अजमेर, तीसरा ऑप्शन है बालातल उदयपुर, चौथा ऑप्शन है गणेश्वर सीकर। तो सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। तो धनेरी पाली के अंदर स्थित हैं, गिलोंड अजमेर के अंदर नहीं है। गिलोंड कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। बालाथल कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और गणेश्वर सीकर कांदली नदी के किनारे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये इस प्रीवियस ईयर पेपर में 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्रीवियस ईयर के पेपर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और मेन बात की आपको क्लास कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।